पद्धति, और तीसरा क्या था? उस्मानी विधि। थोड़ा सा समझाती हूं तुलुगमा पद्धति, समझो आप लोग। भारत देश की जो प्रारंभिक युद्ध पद्धति है जिसका नाम है गुरीला। गुरीला का मतलब छापा मार। वैसे आप छुप के कहीं बैठ जाएंगे झुंड बना के, और अचानक से दुश्मन सेना पर हम क्या कर देंगे? सडन अटैक कर देंगे। लेकिन आप भी जानते हो गुरीला युद्ध पद्धति दो ही जगह सफल है, या तो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर जंगल भूमि हो। भैया तो पहाड़ी पठारी भूमि हो या वन्य भूमि हो, पेड़ पौधे घने हो जिसमें छुप के बैठा जा सके। मैदान में गुरीला काम में नहीं आ सकती, क्योंकि मैदान में छुपने की जगह ही नहीं है। एकदम खाली आपकी क्लास की तरह समतल मैदान है, कहाँ छुपोगे? किसके पीछे छुपोगे? तो संभव नहीं है। तो बेटा हमारी गुरीला युद्ध पद्धति पर आज भारी पड़ेगी किसकी पद्धति? बाबर की। कौन सी पद्धति? तुलुगमा। देखो तुलुगमा क्या होती है, समझना। ये दो सेना खड़ी है, ये क्या खड़ी है? सपोज करो ये सेनाएं खड़ी है, इधर कम सेना बढ़ा देते हैं, उधर ज्यादा बढ़ा दी। ये किसकी सेना खड़ी है? लोधी की। और ये किसकी सेना खड़ी है? बाबर। ध्यान से सुन लो, तुलुगमा में जितनी बार क्वेश्चन आएगा कथन कारण में आएगा, ऐसे नहीं पूछेगा तुलुगमा किसने शुरू करी। तुलुगमा युद्ध पद्धति में राजा जो होगा बाबर, वो अपनी सेना को कितने भागों में बांट लेगा? 4 भागों में बांट लेगा। सेना को कितने भागों में बांट लिया जाएगा? 4 भागों में। एक कौन सी टुकड़ी? दाई सेना। एक कौन सी टुकड़ी बेटा? बाई सेना। एक कौन सी टुकड़ी? मुख्य सेना। 3 टुकड़ी हो गई। और वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक कौन सी सेना रे? रिजर्व है। रिजर्व यानी सुरक्षित सेना। भाई इसके पास तो 12,000 सैनिक थे, उसको 4 भागों में बांट लिया। 3,000 दाई टुकड़ी, 3,000 की बाई टुकड़ी, 3,000 की मुख्य टुकड़ी, और 3,000 की कौन सी? रिजर्व सेना, सुरक्षित सेना। ये वो सेना है जो युद्ध में भाग ही नहीं लेगी, ये युद्ध में भाग नहीं लेगी। जैसे ही युद्ध की स्थिति बनेगी बेटा, एक सेना किधर से जाएगी? एक सेना भाग के जा रही है दुश्मन सेना पर, सामने से जा रही है कि नहीं? दूसरी सेना भाग के किधर से जा रही है? देखो अटैक किधर से कर दिया इस सेना ने? दाईं ओर से। और एक सेना ने किधर से अटैक कर दिया है जी? बाईं ओर से। सैनिक तो कमी है ये, लेकिन सामने वाले के दिमाग पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो अचानक से सब ओर से क्या फील कर रहा है? घिरा हुआ। भाई हमें अभी तक उतनी टेक्नोलॉजी आती थी कि आमने सामने के युद्ध होते थे और हम एक सैनिक से लड़ते थे। अब वो आदमी अपने आप का बचाव कहाँ से करे? क्यों? वो सामने देखे तो भी दुश्मन, वो दाएं देखे तो भी दुश्मन, बाएं देखे तो भी दुश्मन। वो सामने से बचेगा तो दाएं से मार दिया जाएगा, वो दाएं से बचेगा तो बाएं भाग से मार दिया जाएगा। हालांकि सैनिक थोड़े ही हैं, लेकिन बेटा अचानक से भाई इनको थोड़ी पता है कि ये मात्र 3,000 सैनिक हैं। उनको तो ये लग रहा बाप रे पता नहीं कितनी बड़ी सेना है, जिधर देखे उधर दुश्मन के सैनिक दिख रहे हैं, सामने भी दुश्मन, दाएं भी दुश्मन, बाएं भी दुश्मन। और आदमी होपलेस हो जाएगा, रे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे ही उसने सोच लिया नहीं नहीं नहीं, मैं 3 से थोड़ी लड़ सकता हूं, वो अपने आप ही मर ही जाएगा। एक तो ये स्थिति बनी। दूसरी सबसे खतरनाक सेना कौन सी रे? रिजर्व सेना, जो युद्ध में शामिल ही नहीं है। सुबह से बैठी बैठी अपने हथियार पिलार रही है भाई साहब, धार लगा रही है हथियारों पर। जैसे सायकाल हो गया, शाम होने लग गई, पूरी सेना एकदम थक सी गई है। अब इधर बाबर आदेश देगा अटैक, आक्रमण। क्या आदेश देगा? आक्रमण। अब जो ये लास्ट वाली टुकड़ी है वो भागेगी बेटा। ये क्या होगी जी? ये टुकड़ी भागेगी यहां से, और ये भागकर दुश्मन सेना के किस ओर से अटैक करेगी? ना दाएं से ना बाएं से, ये सेना पर अटैक करेगी। किस भाग से? पीछे के भाग से सेना पर अटैक कर देगी। आज दुश्मन सेना के पास पीछे भागने का भी कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि अब तो वो एकदम सरेंडर होने की कगार पे आ जाएगा। क्योंकि आदमी जब दुखी होता है तो उसको लगता है पीछे लौट जाऊं, और जैसे वो पीछे देखता है एकदम फुर्तीली, जो सुबह से एकदम बैठी है, कुछ किया ही नहीं, युद्ध में थकी ही नहीं है, उस सेना के सबसे फुर्तीले घुड़सवार योद्धा खड़े कहाँ खड़े हैं जी? पीछे खड़े हैं, और वो लोग भागती हुई सेना को मार देंगे। इसी पद्धति को क्या कहा जाता है जी? तुलुगमा युद्ध पद्धति। अब मैं तुलुगमा युद्ध पद्धति की डेफिनेशन बोलूं, जरा सुनना। तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? ध्यान से सुनो।
तीन ओर से दुश्मन सेना को, मैं किताब की लाइन बोल रही हूं समझना, तीन ओर से दुश्मन सेना को घेर कर आक्रमण करना तथा साय काल में सुरक्षित सेना के माध्यम से पुनः पीछे से आक्रमण करने की युद्ध पद्धति को ही तुलुगमा कहा जाता है। बोलो क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? ओके, क्वेश्चन क्या आया है? जितनी बार पीएसआई और आरएच में क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया, ये पद्धति बाबर ने किससे सीखी? बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति किससे सीखी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाबर के खिलाफ खुद ये पद्धति यूज हुई है। सरायपुल के युद्ध में बाबर के हारने का कारण ही क्या था? तुलुगमा युद्ध पद्धति। और सरायपुल के युद्ध का योद्धा कौन था? उज्बेक राजा सेबानी खान। पहली बार ये पद्धति इस दुनिया में किसने काम में ली है? उज्बेकों ने काम में ली है। तो सीधा सीधा सवाल आया, बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति से ग्रहण करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, बाबर ने यह पद्धति मंगोलों से ग्रहण करी है, बाबर ने यह पद्धति सफियों से ग्रहण करी है, बाबर ने यह पद्धति मिर्जाओं से ग्रहण की है, या बाबर ने यह पद्धति उज्बेकों से ग्रहण करी है? तो यह उज्बेकों से ग्रहण की है। बोलो क्वेश्चन क्लियर है? ये कौन सी पद्धति हो गई? ये दूसरा कारण हो गया तुलुगमा। अब मैं समझा देती हूँ कौन सी, उस्मानी विधि। डन, चलिए उस्मानी देख लेते हैं। लगे हाथ उस्मानी निपटाते हैं। फिर एक बार वही, दो दुश्मन की सेनाएं खड़ी हैं, दिख रही हैं दुश्मन की सेनाएं जी। इधर सेना किसकी? बेजादा सेना किसकी? लोदी की। और इधर किसकी बेटा? बाबर की।